जय जगन्नाथ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो का सेकेंड एपिसोड है और जो हमारा टॉपिक है रेगुलर लॉस से प्रॉफिट। तो मैं ज़्यादातर जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में यही बोला कि मेरा पास इतना एडवांस स्ट्रैटेजी नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जिसमें आप प्रॉफिट कमा पाए। मेरा पास वो एक्सपीरियंस है जो मैं लगातार 6 साल कंटिन्यूस 6 साल लॉस करने के बाद अगर आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहा हूँ, उसका रीजन क्या है। और ये जो लगातार 6 साल मैंने लॉस किया, मैंने लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी अप्लाई किया। तो क्योंकि यूट्यूब में नॉलेज काफ़ी है, तो हर एक यूट्यूबर का जो जो अच्छा अच्छा स्ट्रैटेजी रहता है उसको लेकर चलता हूँ, बैक टेस्ट करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन रिजल्ट लॉस। तो एक कंटिन्यूस लॉस को कैसे मैं रेस्ट्रिक्ट किया और रेस्ट्रिक्ट होने के बाद वो लॉस कैसे मेरा प्रॉफिट को टर्न हुआ, वो इस बारे में डिस्कस अगर करेंगे तो मुझे लगता है मोर बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, आप कुछ एक प्लेट मतलब थाली के ऊपर कुछ नोट्स लेकर एक रूम से दूसरा रूम जा रहे हैं। तो जब आप दूसरे रूम में जा रहे हैं, आप देखें उधर फैन लगा हुआ है और वो सब जो भी नोट्स आप रखे थे पेपर का, तो वो क्या हुआ, हवा में उड़ गया, नीचे गिर गया। तो आप पहले क्या करोगे, जाकर जो नीचे में पैसा गिरा हुआ है उसको उठा के फिर प्लेट में रखोगे तो वो दोबारा उठ जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, फैन का स्विच ऑफ करना है, उसके बाद जाके पैसा उठा के दोबारा प्लेट में रखना है। नहीं तो आपका पूरा मेहनत ऐसे ही चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब, अब प्रॉफिट का जो स्ट्रैटेजी है उधर तक जाने से पहले लॉस का जो सब लीकेजेस है उसको कैसे हम लोग अरेस्ट करें, दैट इज इम्पोर्टेंट देन टू सर्च ए सुइटेबल प्रोसेस फॉर डूइंग ए ट्रेडिंग प्रॉफिट प्रोसेस। मेरा एक्सपीरियंस में एक छोटा सा बात बताता हूँ। मैं क्या करता था जब मैं जॉब में था, मेरा ऑफिस टाइम 9:30 था, तो और मैं 23 किलोमीटर करीब डिस्टेंस में रहता था। तो जब मैं घर से स्टार्ट करता था, मैं टाइम लेके चलता था, 1 आवर 15 मिनट में मैं पहुंच जाएगा। लेकिन मैं उधर पहुंचता हूँ 1.5 to 1.45 आवर्स में। रीजन है, मैं रास्ते में जब जा रहा था तो वो टाइम पे भी ट्रेडिंग कर करके जा रहा था। मोबाइल देखेगा, ये पहले न्यूज़ देख लेगा, सुबह ऑफिस स्टार्ट होने से पहले माइंड में एक सेटअप कर लेगा, आज मैं बायर साइड में हूँ। उसके बाद मैं ऑफिस के रास्ते में चलता हूँ, हाँ 9:15 हो गया, बाइक थोड़ा साइड कर लो और देख लो कुछ ट्रेड मिल रहा है, ट्रेड कर लो। फिर मोबाइल बंद करो, 2 मिनट उधर खड़ा रहने के बाद फिर चलो। फिर देखता हूँ कि हाँ जो ट्रेड लिया है वो लॉस हुआ है, वो प्रॉफिट हुआ है, वो देखते सोचते सोचते जाता हूँ। फिर थोड़ा टाइम के बाद देखता हूँ उसका स्टेटस क्या है, फिर देखता हूँ तो प्रॉफिट है, इमीडिएट कट कर देता हूँ, लॉस है तो फिर होल्ड करके फिर और थोड़ा लंबा चलता हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो ऐसे अगर जो रेगुलर एम्प्लॉय है और वो ट्रेडिंग करते हैं, शायद ये लोगों से होता होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता था, करीबन 600 एम्प्लॉयज़ थे हम लोग और काफ़ी फ्रेंड सर्कल थे। तो एक कॉमन था बाकी फ्रेंड्स लोगों का अंदर भी। तो वो लोग ट्रेड कर लेते, मोबाइल में देखते रहते, बाहर आते बस वही मोबाइल को देखते हैं, पोर्टफोलियो क्या हुआ, अगर इमीडिएट ट्रेड उधर मिल जाता है तो वो ले लेता है। कुछ एनालाइजेशन नहीं है, कुछ साइकोलॉजी नहीं है, बस ट्रेड मिल गया मतलब, ट्रेड मिल गया मतलब कौन सा हिसाब से, 100 रुपया था 90 रुपया हो गया, भाई ले लो, ये बढ़ेगा।
भाई ये एक कॉमन बीमारी है, और वो लोगों को ये बीमारी है जो लोग लगातार लॉस कर रहे हैं। अच्छा ट्रेडर कभी नहीं करेंगे। आप आपका माइंड को आप कितना भी ट्रेन कर लो, अगर एक बार इस तरह एडिक्शन आपको आ गया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर। और मैं क्यों बोल रहा हूँ वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम इसमें बिताया। डेली वही सोचेगा, ऐसे ट्रेड नहीं करेगा, फिर नेक्स्ट दिन वही। आप कितना आपका माइंड को ट्रेन करोगे, नेक्स्ट दिन वही। तो ये जो एडिक्शन है, इससे दूर रहने के लिए मैंने क्या किया, दैट इज इम्पोर्टेंट। जब मैंने जॉब छोड़ा, और यही जब जॉब, पहले वो थोड़ा डिटेल्स बोल, जब मैं जॉब करता था माइंड में बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं ट्रेड कर लेगा, प्रॉफिट कमा लेगा, इतना साल एक्सपीरियंस हो गया है, शायद मैं जॉब में हूँ और मुझे बराबर टाइम नहीं मिल पा रहा है, और मैं चार्ट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जिस वजह से मेरा लॉस होता जा रहा है। अगर मैं जॉब डिसकंटिन्यू कर लूँ तो शायद मेरा, और मैं सही ढंग से चार्ट पढ़ पाऊँगा, प्रैक्टिस कर पाऊँगा, और मैं प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो ये सोच में, और हल्का फुल्का प्रॉब्लम रहा मेरा कॉर्पोरेट लाइफ में हेल्थ रिलेटेड लेके, तो जिस वजह से मेरे को जॉब डिसकंटिन्यू करना पड़ा और मैं ट्रेडिंग में आ गया। जैसे मैंने ट्रेडिंग में आया तो पहला माइंड में यही रहा, अगर मेरा सैलरी एक एक्स अमाउंट है, पर डे मेरा सैलरी कितना है, उतना अमाउंट मेरे को ट्रेडिंग से कमाना है। आप डिसाइड करो ना करो, आपका ब्रेन का बैक एंड में एक कैलकुलेशन चलता रहता है, और आप वो अमाउंट को फॉलो करने के लिए ट्रेड करते हो। और आप स्टार्टिंग में, जब तक आप एक वेल ट्रेन ट्रेडर नहीं हो जाते हो, तब तक आपका माइंड में यही रहता है कि मेरा जो डेली रिक्वायरमेंट जो मनी आता था थ्रू सैलरी, हाउ दैट मनी आई विल गेट इट फ्रॉम द ट्रेडिंग प्रोफाइल से। तो जिस वजह से मेरा और विदाउट साइकोलॉजी डेवलपमेंट, विदाउट एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, और मीन्स मैं बोल रहा हूँ एक काफ़ी एक्सपीरियंस होने के बाद, तो भी मैं बोल रहा हूँ विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटेजी। प्रॉपर स्ट्रेटेजी ये आगे का वीडियो में मैं सब बताएगा धीरे धीरे, क्योंकि प्रॉफिट को आने से पहले, जैसे मैंने बोला, लॉस को अरेस्ट करना सीखना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में जब मेरा ऐसे देखा मैंने, तो एक मैंने गैप लिया। और आप अगर इतना एडिक्ट हो गए हो जैसे मैं हुआ था, तो आपको वो गैप लेने के लिए भी दिक्कत हो जाता है। कैसे करोगे? मान लीजिए मैंने ऐसे भी किया, मैं हर एक चीज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। मैंने आज ट्रेड किया, मेरा टारगेट रहा 5000 लॉस करना, और 4-5 दिन में 3-4 दिन प्रॉफिट रहता है, एक दिन लॉस होता है, और 3-4 दिन प्रॉफिट मान के चलो, मेरा एक 20,000 हुआ या 15,000 हुआ, लॉस एक ही बार में भी 30-40,000 हो जाता था। तो ऑल टुगेदर मेरा कंटिन्यूस लॉस चलता था। तो ये कैसे मैंने, ये जो प्रोसेस को मैंने कैसे ब्रेक किया, मैंने जो पहला टॉपिक यही बोल रहा था कि इसको मैं अरेस्ट कैसे करूं। तो मैंने क्या किया, जब लॉस हो जाता था, गुस्से में क्या करता था, पैसा विड्रॉ कर लेता था, मैं कल से ट्रेड नहीं करेगा। फिर वही गलती हो जाता था। फिर ये मैक्सिमम 1 घंटा या 2 घंटे के बाद, चलो इधर ट्रेड दिख रहा है, फिर पैसा डाल देता था। एक बार ऐसे भी होता था, पैसा विड्रॉ कर लेता के लिए रिक्वेस्ट दे देता हूँ जो भी ब्रोकर है, फिर थोड़ा टाइम के बाद कैंसिल भी कर लेता हूँ। मतलब आप सोचो, ये जो एडिक्शन मुझे कैसे कवर कर लिया था। मैं बोल रहा हूँ, जब मेरा हेल्थ इशू था, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप स्ट्रेस फ्री होना है, मैं तभी भी नहीं मानता था, ट्रेड करता था। और ये एडिक्शन जाने का मेन रीजन रहा जब मेरा कैपिटल पूरा वाइप आउट हो गया, बहुत बड़ा कैपिटल। और ऐसे ऐसे जगह में कुछ पैसा था
जिसको मैं इमीडिएट लिक्विडेट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो पैसा मैं ला के ट्रेडिंग में डाल नहीं पाया, नहीं तो शायद वो भी चला जाता था। थैंक्स टू गॉड कई बार मैं मेरा पीएफ को अप्लाई किया और विड्रॉ नहीं हुआ, बिकॉज कुछ ना कुछ इश्यू वजह से। इट वाज वेरी ह्यूज मनी, बिकॉज मैं 23 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस था कॉर्पोरेट लाइफ में, तो जितना भी मेरा पीएफ था इट वाज क्वाइट गुड अमाउंट। तो वो विड्रॉ नहीं हुआ। आज मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं लकी हूँ विड्रॉ नहीं हुआ, नहीं तो वो भी चला जाता था। तो कैसे वैसे अरेंज करके मैंने एक छोटा सा अमाउंट 5 लाख करीब मैंने अरेंज किया, ट्रेडिंग स्टार्ट किया। मैं बोल रहा हूँ एक 4-5 मंथ पहले, आज का डेट से मैंने फिर ट्रेडिंग स्टार्ट किया। फिर वो 5 लाख को मैंने एक 1,53,000 तक लॉस लेकर आ गया। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया, नहीं ये गेम ऐसे नहीं होता है, ऐसे अगर मैं करेगा मेरा पूरा सब कुछ चला जाएगा। मैंने फिर गैप दिया, एक 7 डेज दिया, और वो 7 डेज गैप में मैंने एक चीज़ किया, पैसा तो विड्रॉ कर लिया, सिर्फ मार्केट को देखा चुपचाप। सुबह आएगा 9:15 को ओपन, जॉब तो नहीं है, करना क्या है, कुछ दूसरा काम भी नहीं है। इरिटेट हो रहा था बहुत, क्या करूं, क्योंकि एक एवरीडे जॉब जाने वाला आदमी सडनली रुक जाएगा, उसका टाइम जो है वो माइंड में बैठ जाता है, ऐसे ऐसे काम करना है, वो नहीं हो पाता है। इरिटेट जैसे हो गया, पागल जैसे हो गया। मार्केट को वॉच कर 7 डेज वॉच किया, मतलब 1 वीक, मतलब 5 डेज प्लस और 1-2 दिन मैंने वॉच किया। और जब भी मैं वॉच किया, मैंने एक पेन एंड पेपर में उसको लिखना चालू किया, ये मैं क्यों वॉच कर रहा हूँ, इधर से मार्केट क्यों जाएगा, इधर से मार्केट क्यों नीचे इधर तक आएगा। तो ये सब जब मैंने नोट किया, तभी मुझे एक छोटा सा पैटर्न मिला कि मेरा तो पेपर ट्रेडिंग में सही हो रहा है, रियल ट्रेडिंग में क्यों खराब हो रहा है। क्योंकि पेपर ट्रेड में इसीलिए सही हो रहा था क्योंकि मेरे 6 साल दे चुका हूँ, टेक्निकल स्ट्रांग हो चुका हूँ, रियल ट्रेड में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो पैटर्न मैंने नोट किया, और नोट में मैं ये फाइंड आउट किया कि अगर मुझे एक ट्रेड में घुसना है, उसका स्टॉप लॉस हो गया, तो मैं कुछ सोचता नहीं था, 5 मिनट के बाद दूसरा ट्रेड। तो मैंने पहला जो एक्शन लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दिन में एक ट्रेड करेगा, क्योंकि पेपर ट्रेड सक्सेस हो रहा है, सही ट्रेड में जो मैं ले रहा हूँ उसमें फेल्योर हो रहा हूँ। मैं दिन में एक ट्रेड, वो भी 3 दिन किया, बहुत बार हाथ जाता है। और मान लीजिए मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, मान लीजिए मैं एक निफ्टी का प्रीमियम जो मैं हमेशा इन द मनी में करता हूँ, जो 120 चल रहा है, तो मैं उसको 115 अगर आएगा तो क्या किया, लिमिट ऑर्डर में डाल के रखा, फिर डर आ जाता है, फिर कैंसिल कर देता हूँ। ऐसे बहुत बार हुआ है, क्योंकि एक ट्रेड करना है, मैंने एक खुद को एक डिसाइड किया कि मैं एक दिन में एक ट्रेड करेगा। और वो मुझे 3 दिन रहने के लिए मुझे मतलब मेरा पसीना निकल गया। कई बार मैंने जाके लिमिट ऑर्डर लगाया और लिमिट ऑर्डर को कैंसिल किया। कई बार मैंने मोबाइल नीचे, मतलब मेरा डेस्क के ऊपर रख के मैं नीचे चला गया घूमने के लिए, क्योंकि काश गलती से मोबाइल अगर पास में रह जाएगा तो ट्रेड हो जाएगा। तो लैपटॉप भी शट डाउन किया। तो जब मैंने 3-4 दिन किया, तो और उससे पहले 6 डेज या 7 डेज मैंने ओनली चार्ट को देखा था, इसलिए शायद 6-7 डेज मैंने सिर्फ चार्ट को देखा। उसके लिए शायद मुझे 3 दिन एक ट्रेड लेने के लिए और लेके रहने के लिए एक ताकत मिला, वो भी वो डिफिकल्ट में, कई बार लिमिट ऑर्डर लगा के कैंसिल करने के बाद। तो उसमें मैंने एक चीज़ डिफरेंट मेरा आया, जो अगर आप देखेंगे मेरा मैक्सिमम ट्रेड एक एक दिन में बाय एंड सेल दोनों साइड लगाने के बाद, मैं हेजिंग का नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल, आज मैंने एक पुट को सेल किया है और फिर एक पुट को बाय कर रहा हूँ, और या बाय कर रहा हूँ और उसके बाद सेल कर रहा हूँ, जो भी है। कोई अगर ऑप्शन राइटर है सेल बाय, तो मैं ऑप्शन राइट करता हूँ और ऑप्शन बाय भी करता था। तो ऑल टुगेदर बाय एंड सेल मिला के एक एक बार 110, 115,
20, मतलब पूरा दिन भर चलता रहता है। अगर मैं गलती से भी 10,000 कमा लिया, गलती से बोल रहा हूँ, गलती लॉस तो हो, गलती होता है, गलती से भी 10,000 मैंने कमा लिया, ब्रोकरेज 3,500 चला जाएगा, और पूरा लॉक साथ देने के बाद। तो ये मैंने अरेस्ट किया, जो उसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। दिन में हमको ट्रेड मिलेगा, और ट्रेड एक नहीं 3 लेंगे आगे को, बट स्टार्टिंग में अगर आपको कंट्रोल बनना है, आपका हाथ बार बार जाएगा, आपका उंगली बार बार आपका मोबाइल को जाएगा चार्ट देखने के बाद, आप मोबाइल रख देना है, नीचे चले जाना है कि कुछ और। कई बार भी ऐसे होता है, अगर मान लीजिए उसको कंट्रोल करने के लिए 120 चल रहा है, 110 में आप रखते हो, आप लिमिट ऑर्डर देते हो, फिर आप आपका ब्रेन को ट्रेन करना, नहीं नहीं नहीं, मुझे एक ट्रेड लेना है, वो भले ही 1-10 को आ जाए, तो लिमिट ऑर्डर में तो नहीं ट्रिगर हुआ होगा, तो कैंसिल कर देना। अगर गलती से भी ट्रिगर हो गया, आप वरीड नहीं होना है, फिर नेक्स्ट दिन के लिए प्लान करना। शायद जो ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा ये अडॉप्ट करने के लिए, तो लेकिन हो ही जाएगा। तो आज का मेरा यही एक एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहा हूँ, कोई उसको समराइज कर देता हूँ। कोई एम्प्लॉय या कोई बिजनेसमैन अगर घर से ऑफिस या घर से उनका बिजनेस ऑफिस को वो जाते हैं, ट्रेड मत कीजिए रास्ते में। जब तक आपका आगे में आपका प्रॉपर सेटअप नहीं है, आपका लैपटॉप नहीं है, आपका जो भी ट्रेड प्लान है सही ढंग से आप स्टडी नहीं किया है, तब तक आप नहीं करना है जो मैं करता था। और ये प्रैक्टिस और ये आदत छोड़ने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये संकल्प एक बार में नहीं होता है, आप आज लो फिर कल हो जाएगा ट्रेडिंग, लेकिन आप बार बार लो और एक दिन हो ही जाएगा। ये मेरा साथ हुआ है, मैं बार बार यही सोच के चलता हूँ, मैं गलत ट्रेड नहीं करेगा, हो ही जाता है। मैं ओवर ट्रेड नहीं करेगा, वो हो ही जाता है। प्रॉफिट में इतना बार नहीं होता है, जब लॉस होता है ना, वो हो ही जाता है, लेकिन आज का दिन में नहीं। तो आप प्रैक्टिस करो कि दिन में एक ट्रेड करना है, कुछ भी हो जाए। आप अभी प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप आपका लॉस को अरेस्ट करने के लिए ट्रेड कर रहे हो। आप आपका प्रॉफिट एक टेस्ट मैच जैसा है, आ ही जाएगा, पिच के ऊपर बस खड़ा रहो, रन हो ही जाएगा। अगर भी रन नहीं हुआ ना, मैच ड्रॉ हो जाएगा, आप नहीं हार रहे हो, मतलब आप पैसा नहीं गवा रहे हो। आप पिच के ऊपर खड़ा होने के लिए ट्रेड नहीं करना पड़ता है, सिर्फ मार्केट को देखना पड़ता है। बॉल को जैसे टुक टुक करता है, बिना रन ना बने तो ठीक है, आप देखते रहो, आपका नॉलेज को डेवलप करते रहो, ऑटोमेटिक आपका साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगा। इतना इजी नहीं है ये। ब्रेन का ऊपर जो हम लोग का पिक्चर बन चुका है ना, ओवर ट्रेडिंग का जो बीमारी, उसको क्योर करने के लिए टाइम लगता है। और कई बार आपको ये एक्शन लेने के बाद आपका एक्शन फेल होगा, फिर लेना पड़ेगा। आप ये वीडियो को बार बार देखिए, अगर ये आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप ओवर ट्रेड मत कीजिए और ड्राइव के टाइम पर ट्रेड नहीं लेना है, अगर ये छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस अगर आपको थोड़ा बहुत चेंज कर पा रहा है, आप इसको बार बार देखिए, नहीं तो रुला देगा मार्केट आपको। इससे 6 साल मैंने रोया हूँ, बहुत मुश्किल में काम करके 1 महीना सैलरी लेकर आएगा, 1 वीक के बाद सैलरी वाइप आउट। लकीली कभी कभार अगर पैसा आ जाता 1 महीना में तो बहुत खुश रहता था, लेकिन वो ट्रीटमेंट अगर जब मैं खुद को मैं नहीं करता था, तो आज शायद आपका आगे में मैं बैठ के बोलने के काबिल नहीं रहता था। कई सारा रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए माइंड को आया, लेकिन भगवान की कृपा से आज मैं हूँ और प्रॉफिट कमा रहा हूँ। आप भी कमाएंगे, आप भी कमाएंगे, ये गारंटी है। तो कैसे कमाएंगे? आप पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ, मार्केट बहुत स्ट्रांग है, आप उनका आगे में फाइट नहीं कर पाओगे।
आपको सॉफ्ट होना है, आपका ब्रेन को वेल ट्रेन करना है, तो आपको मार्केट रिवार्ड देगा। बीच बीच में आएगा लॉस, मैं पूरा डिटेल में आगे को धीरे 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 कवर करूंगा। एक दिन में साइकोलॉजी पार्ट है आपका और मेरा माइंड में जो बैठा है जो प्रॉब्लम, वो इमीडिएट मेरा वॉश आउट नहीं हुआ था। तो ऐसे भी जो ओवर ट्रेड करते हैं और जो लोग ड्राइव के ऑफिस जाते टाइम ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपका या बाहर घूमते टाइम ट्रेड करते हैं, वो आदत छूट जाएगा। तो आज का लेसन यही है। मैं फिर आपसे एक नया वीडियो में और क्या क्या मेरा लाइफ में चेंज हुआ, जो मैं मेरा लॉस को पहले अरेस्ट किया, प्रॉफिट का पार्ट आ जाएगा। बढ़िया है एकदम। मैं जितना खुद को स्टडी किया हूँ, क्यों प्रॉफिट आएगा, चलो मैं हिंट्स दे देता हूँ। आप ट्रेड लिए, प्रॉफिट आए, हल्का सा प्रॉफिट में बुक कर देते हो, कभी कभार लॉस को भी बुक कर देते हो, कभी कभार लॉस को होल्ड कर देते हो और वो लॉस को एवरेज करते रहते हो। फिर जब रिटर्न हो जाता है, वो जिससे भी आपको एक 500-700 रुपया आ जाता है, आप निकल जाते हो। फिर आप आपका काम में बिजी रहता हो, अगर मौका मिला तो ट्रेड करते हो, यही होता है। और ऐसे छोटा छोटा प्रॉफिट आपका 5-7 बार होता है। एक दिन बड़ा लॉस आता है, पूरा प्रॉफिट को खा के और एक 10,000 आपका हाथ से लेकर चला जाता है। इसका ट्रीटमेंट बोलेगा कैसे इसको अवॉइड करेंगे, इसका है। और ये वो जगह को पहुंचने के लिए आपका ब्रेन को पहले स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है और मैं इधर से कट कर रहा हूँ। फिर दूसरा वीडियो में जो भी मेरा टॉपिक और आपको ये साइकोलॉजी डेवलप कर पाएगा, जो मैं जानता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपके साथ इन डिटेल में मैं शेयर करेगा। और ये धीरे धीरे होता है, ऑल ऑफ सडन आप नहीं कर पाओगे, बिलीव मी। तो आप इसको देखिए, होता है तो 1 से 2 बार देखिए और लिखिए, मैं कल ये नहीं करने वाला हूँ। गलती से भी अगर हो जाता है, फिर लिखिए, मैं ये नहीं करने वाला, एक दिन हो ही जाएगा, गारंटेड हो जाएगा। आपका लॉस अरेस्ट जिस दिन हो गया, तो अल्टरनेटिव आप प्रॉफिट में आ ही जाओगे। स्टॉप लॉस इट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बड़ा लॉस जिस दिन आपका अरेस्ट हो जाएगा, आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, आगे का वीडियो में हम डिटेल से काफ़ी सारा चीज़, मतलब 6 साल का एक्सपीरियंस 20 मिनट वीडियो में नहीं बोल पाएगा। आगे को धीरे 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 बहुत कुछ मैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। आपको अगर ये चैनल सही लगता है, आप सब्सक्राइब कीजिए, आपका फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए। शेयर करते ही आप यही मान के चलिए, भले ही आप किसी ना किसी प्रोसेस से आपका फ्रेंड लोगों को लॉस को अरेस्ट कर रहे हैं, आपका फैमिली में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों का भी कुछ ऐसे थॉट है, एक्सपीरियंस है, जो आप लोग नोटिस किए हैं, आप कमेंट कीजिए, मैं उसको स्टडी करेगा। और डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस और वो जो जो आप लोग प्रॉब्लम फेस किए, अगर मेरा लाइफ साइकिल में वो आया है, डेफिनेटली उसको एक सही ढंग से मैं एड्रेस करेगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जगन्नाथ।